ठीक, मज़े में? ठीक है, तो चलो आज हम हिंदी कक्षा 1 में हिंदी की स्वाध्याय पुस्तिका में हम आज पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आज हम कक्षा 1 में हिंदी की स्वाध्याय पुस्तिका में हमें देखना है कि झूला पाठ। ठीक है, मैंने झूला पाठ वैसे तो आपको समझा दिया है, ठीक है, बड़ी किताब में पाठ्य पुस्तिका में, ठीक है, पर इस स्वाध्याय पुस्तिका में भी आप एक बार देख लो। तो आज हमारा पहला पाठ झूला। इसके पहले हमने बढ़ते कदम ये सब सीखा था। आज से हमारे पाठ शुरू हो गए। ये हैं किसका चित्र है? ये एक पाठशाला का चित्र है। इसमें बच्चे खेल रहे हैं। इसी के आधार पर हमें इस सारे क्वेश्चन के आंसर देना है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर हमें इस चित्र के आधार पर देना है। तो देखो यहाँ पे, यह देखो पार्ट 1 झूला। यह कहाँ का दृश्य है? तो यह पाठशाला का, स्कूल का दृश्य है। पाठशाला या स्कूल, ठीक है, स्कूल का दृश्य है। यह स्कूल के किस समय का दृश्य है? तो रिसेस का दृश्य है। जब आपकी ब्रेक होती है ना, छुट्टी नाश्ता करने वाली ब्रेक होती है ना, रिसेस का, तब का है। ठीक है, चित्र में कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं? तो देखो मैंने यहाँ पे चित्र में बच्चे गिन के रखे हैं, क्योंकि इतना सारा तो हम यहाँ पे समझाएंगे कराएंगे तो बार बार पेज पलटना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे सब समझ के लिख के रखा है। तो चित्र में कितने बच्चे दिखाई दे रहे हैं? तो 27। चित्र में कितने लड़के दिखाई दे रहे हैं? अब 27 बच्चे कुल है, उसमें से लड़के और लड़कियां दोनों हमें देखना है। तो लड़के कितने हैं? 14, और चित्र में लड़कियां कितनी हैं? तो 13। ठीक है, चित्र में कितने बड़े लोग हैं? तो बड़े लोग यानी देखो ये तो सारे बच्चे हैं, ये सारे बच्चे खेल रहे हैं, और बड़े कौन हैं? ये आचार्य श्री और शिक्षिका जी। ठीक है, आचार्य श्री और शिक्षिका जी ये दोनों बड़े हैं। तो कितने लोग बड़े दिख रहे हैं? 2। बाईं ओर कक्षा की दीवार पर किसका चित्र है? तो गांधी जी का। हमारे हाथ की ओर से देखो तो ये बाईं, ठीक है, गांधी जी का, और दाईं ओर है सुभाष चंद्र बोस का। ठीक है, तो उसके बाद में झूले पर कौन झूल रहा है? तो लड़की झूल रही है। झूला कहाँ पर झूल सकते हैं? पार्क में। झूला कहाँ झूल सकते हैं? तो पार्क में, बगीचे में, और कई स्कूलों में भी होता है, प्ले ग्रुप वाले में। ठीक है, पानी के हौज के पास कितने लड़के बैठे हैं? तो 3। पानी में नाव कौन तैरा रहा है? तो लड़का। ठीक है, अभी पानी के हौज के पास देखो, यहाँ पे ये है पानी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, आपकी किताब में आप देख लेना। तो देखो है ना, 1 2 3 लड़के हैं, और एक लड़का क्या चला रहा है? उसमें नाव भी चला रहा है। ठीक है, फिर देखो पानी में नाव कौन तैरा रहा है? लड़का। ठीक है, अभी देखो चित्र में, यहाँ पे देखो चित्र में कितने पेड़ दिखाई दे रहे हैं? तो हम चित्र के पास जाकर देखेंगे, 1 और 2 पेड़ दिखाई दे रहे हैं। देखो एक ये पीछे है ना, स्कूल के पीछे वाला, ये वाला साइड में ये, और एक ये है बड़ा सा। ठीक है, 2 पेड़ है। ठीक है, उसके बाद में देखो कक्षा के कमरे के सामने है कौन सा पेड़ है? कक्षा के कमरे के सामने कौन सा पेड़ है? तो देखो ये आम का पेड़ है। आम लटक रहे हैं ना, देखो यहाँ पे ये आम लटक रहे हैं, देखो आम दिख रहे हैं ना, इसलिए आम का पेड़ है। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे आम के पेड़ के नीचे कौन खड़ा है? तो आम के पेड़ के नीचे आचार्य और शिक्षिका जी खड़े हैं। पेड़ के तने के पास क्या रखा है? पेड़ के तने के पास, यानी ये पेड़ का तना है, जो मोटा भाग होता है ना उसे तना कहा जाता है। उसके पास क्या रखा है? कूड़ादान, है ना, यानी जो भी कचरा होता है ना हम उसमें डालते हैं ना कूड़ेदान में। दरवाजे के पास कितने बच्चे खड़े हैं? तो देखो ये गेट है, इस दरवाजे के पास कितने बच्चे खड़े हैं? 1 2 3। ठीक है, तो 3 लिखे हैं। ठीक है, अभी देखो चित्र में दाईं ओर के बरामदे में बच्चे क्या कर रहे हैं? तो झूला झूल रहे हैं। ठीक है, लड़की डोरी से क्या कर रही है? तो कूद रही है। देखो रस्सी कूद रही है ना, लड़की रस्सी कूद रही है ना, लड़की क्या कर रही है? ये देखो रस्सी कूद रही है ना, है लड़की कूद रही है। ठीक है, उसके बाद में देखो चबूतरे पर बैठकर भाई बहन क्या कर रहे हैं? तो देखो यहाँ पे भाई बहन है, दोनों भी नाश्ता कर रहे हैं। ठीक है, नाश्ता कर रहे हैं। आम के पेड़ के नीचे खड़ा लड़का क्या कर रहा है? आम के पेड़ के नीचे जो लड़का खड़ा है ये क्या कर रहा है? ये अपनी गुलेर से इस आम को गिराने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मैदान में बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं? ठीक है, मैदान में ये सारे बच्चे कौन सा खेल खेल रहे हैं?
तो कोई रस्सी कूद रहा है, कोई झूले झूल रहा है। और ये देखो, ये एक के ऊपर एक जाके इसको बॉल से गिराया जाता है, ठीक है। हाँ, तो ये वाला खेल खेल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो, चित्र में दिखाई देने वाले सबके लिए नाम सोचिए। तो इतने सारे बच्चे हैं, कितने सारे बच्चे हैं? इतने सारे बच्चे हैं। इन सब के हमें नाम सोचना है। तो अभी जो भी हमारे फ्रेंड है, आजू बाजू रहते हैं, उनके नाम हमें सोचना है, ठीक है। अभी देखो, इस कविता को हमें पूरा करना है। ये जो बड़ी किताब है ना, इसमें एक कविता दी गई है। देखो, अम्मा आज लगाते झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूँगा। ये सारी मैंने आपको समझा दी है, खाली इसमें जो शब्द छूटे हुए हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे हम झूला, इस बढ़कर आसमान और डाली झूल रहा है पत्ता पत्ता। तो झूल रहा है पत्ता पत्ता। इस तरीके से इसको हमें पूरा करना है बड़ी किताब में से, ठीक है। मैंने आपको समझा दिया है ये वाला बड़ी किताब में। इस झूले पर बड़ा मज़ा, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता, ठीक है। झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल बरस रहा है रिमझिम, उड़कर मैं लूट लूँ दल बादल, ठीक है। तो ये कविता हमने पूरी समझ ली है, इसलिए इसमें जो शब्द छूटे गए हैं वो ही हमें लिखना था, ठीक है। अभी देखो, यहाँ पर कविता के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस कविता के आधार पर हमें इसके प्रश्न के उत्तर हमें देना है। बच्चा अपनी अम्मा से क्या लगाने को कहता है? तो झूला। बच्चा झूले पर बैठकर किसको छूना चाहता है? आसमान को। बच्चे के साथ और कौन कौन झूल रहा है? डाली और पत्ते। बच्चे को कहाँ पर बड़ा मज़ा आता है? झूले पर, ठीक है। बच्चा झूले से कहाँ ले चलने से कहता है? दिल्ली और कलकत्ता। कहता है ना, ले चल दिल्ली कलकत्ता। बच्चा झूलता है तब धरती से क्या क्या जुड़ता है? धरती क्या करती है? धरती भी झूलती है और उड़ती है। कौन बरस रहा है? बादल। बादल कैसे बरस रहा है? रिमझिम। बच्चा क्या लूटना चाहता है? दल बादल, ठीक है। तो ये सब इनके छोटे छोटे से आंसर है, इसे हमें खाली समझना है, ठीक है, ठीक है। अभी देखो, ये सही गलत है। बच्चा दीदी से झूला लगाने को कहता है। दीदी से कहता है क्या? नहीं ना, अम्मा से कहता है ना, इसलिए गलत। बच्चा आसमान को छूना चाहता है, सही। डाली झूलती नहीं है। डाली झूल रही थी ना, जब हम झूला झूलते हैं तो झूल रही है डाली, ऐसे कहा था ना कविता में। पत्ता पत्ता झूल रहा है, तो सही। झूले पर बच्चे को मज़ा नहीं आता है। नहीं आता है क्या? आता है मज़ा, उसे तो बहुत मज़ा आता है ना। तो बच्चा झूले से दिल्ली ले जाने को कहते हैं। हाँ, तो हमारे कविता में क्या कहा है कि झूले पर बैठकर ले चल दिल्ली कलकत्ता। तो हम इसे सही करेंगे। धरती झूल रही है, हाँ। आसमान से रिमझिम बरसता है। आसमान बरसता है क्या? नहीं, बादल बरसता है। बच्चा बादल के दल को लूटना चाहता है। तो हाँ, सही। तो इसमें सही गलत की निशानियाँ लगानी थी। ये सारे प्रश्न उत्तर मैंने आपको समझाए हैं। ये जो कविता थी, इसमें छूटे हुए शब्द मैंने लिखे थे, वो आपको समझाए हैं। ये भी प्रश्न के उत्तर जो मैंने आपको समझा दिए हैं। तो ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना पूरा कर लेते हैं। देखो, थोड़ा थोड़ा और देखो। यहाँ पे देखो, जिन चीज़ों पर तुम झूले की तरह झूल सकते हो, उसके पास वाले चौकट में राइट लगाओ। तो अभी देखो, किस किस के ऊपर आप झूल सकते हो, हमने ये पूरा पाठ समझा है पाठ्य पुस्तिका में भी, ठीक है। टायर के ऊपर हम रस्सी बांध कर झूल सकते हैं। ये आपके फाटक है, गेट, दरवाजे में बड़ा गेट होता है, ऐसा फाटक होता है, उस पर आप बच्चे झूलते हो। फिर झाड़ू पे झूलते हो क्या? नहीं। दरी पे झूलते हो क्या? नहीं। टेबल पे झूलते हो क्या? नहीं। डाली पकड़ के झूल सकते हो। और ये अलमारी है, इसमें झूल सकते हो क्या? नहीं। मम्मी के पैरों पर झूल सकते हो क्या? तो हाँ, तो राइट का निशान लगाया है। और ये पेड़ है, जो पेड़ के देखो, ये बरगद का पेड़ है, इसमें ये जो है टहनियाँ, इसको पकड़ के बड़ा है, इसको पकड़ के झूल सकते हैं, इसीलिए राइट, ठीक है। तो देखो, किस किस में मैंने राइट लगाया है? टायर में, फाटक में, डाली में, मम्मी के पैरों पे और इस बरगद के पेड़ के ऊपर मैंने राइट लगाया है, क्योंकि यहाँ पे हम झूल सकते हैं। तो देखो, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर लिखो। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? देखो, किस तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पर। देखो, तो मुझे पैरों पर झूलने में मज़ा आता है। 2 अलमारी में या पैरों पे? 1 लिखेंगे, पैरों पे। मुझे डाली पर झूलने में डर लगता है। हाँ, डाली पकड़ के हम झूलेंगे तो डाली टूट जाएंगी, इसलिए हमें डर लगता है। और मुझे फाटक पर झूलने पर डांट पड़ती है। तो अगर आप फाटक पर झूलते हो तो आपको डांटते हैं ना, करके
के बड़े लोग जो होते हैं वो डांटते हैं ना कि फाटक लग सकता है, फाटक पे से तुम गिर सकते हो, तुम्हारे हाथ में भी लग सकता है, इसलिए फाटक पे झूलना है क्या? नहीं, झूला बांधकर झूले पे झूलना है, इसलिए फाटक पर झूलने से हमें डांट पड़ती है। तो अभी देखो यहाँ पे ये कहाँ कहाँ कौन से झूले हैं यहाँ पे बताया गया है। ये झूला आपने कहाँ देखा है? मेले में। ये झूला कहाँ होता है? स्कूल में। इंग्लिश मीडियम की स्कूल होती है, वहाँ पे ऐसे प्ले ग्रुप वाले में ऐसे झूले होते हैं, ठीक है। फिर घर के आंगन में हम डाली पर बांधकर गाँव में ऐसे झूले करते हैं, ठीक है। फिर ये मेले का झूला है और इस तरीके से पेड़ के ऊपर देखो टायर के ऊपर भी हम झूला झूल सकते हैं। और ये बगीचे का है, ठीक है। ये कहाँ है? ये कहाँ होता है? ये बगीचे में होता है और ये घर के आंगन में होता है। तो जो चित्र कहाँ कहाँ होते हैं उसका हमने यहाँ पे लिखा है। अब देखो झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा, ठीक है। तो झूले से सुहानी को क्या क्या दिख रहा होगा? तो ये झूला यहाँ पे झूल रही है, इसको क्या क्या दिख रहा है? तो नीचे का सब कुछ जो है वो दिख रहा होगा, ठीक है। तितलियाँ, गेंद, ये जो बच्चे खेल रहे हैं वो, ठीक है। तो इस चित्र में देखकर हमें यहाँ पे लिखना है कि हमें यहाँ पे क्या क्या इसे सुहानी को क्या क्या दिख रहा है, ठीक है। तो सुहानी को क्या क्या दिख रहा है? तो सुहानी को तितलियाँ और नीचे के पेड़ पौधे, ये बच्चे, गेंद, ये सब फूल पौधे, ये सब सुहानी को दिख रहा होगा। ओके बाय। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पे पूरा। बाय।